नमस्कार। आइए, आपका आज पुनः मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं शिवम कृष्ण बुधौलिया आपको आज बड़ा सुंदर एक हास्य प्रसंग लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। नामों की भी बंधुओं बड़ी महिमा है। लोगों को नाम भी बड़े सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल तो नाम सब वो चिंटू, विंटू, पप्पी इत्यादि नाम चलते हैं। बताओ, कोई अपनी बेटी का नाम रख देते हैं गुड़िया। अब बताओ, कहीं गुड़िया जब बुढ़िया बनी और उससे किसी ने कहा गुड़िया, तो वो गुड़िया गुड़िया में कैसी लगेगी। इसलिए नाम की भी बड़ी महत्ता है। नाम भी बड़े सोच के विचार के रखना चाहिए। भगवान के नाम पे से नाम रखो। देखो, आपने भागवत खूब सुनते हैं। आपने भागवत में सुना होगा कि अजामिल ने अपने 10वें पुत्र नारायण को पुकारा, जिससे यम के दूत भाग गए और भगवान विष्णु के पार्षद आकर उसको वरदान देकर चले गए। तो नाम की भी बड़ी महिमा है बंधुओं। इसलिए आप देखो, कार्तिक का महीना है। कार्तिक के महीने में तो नाम की बड़ी महत्ता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इत्यादि ऐसे नामों का जप करो। क्योंकि जो कलयुग है, तो आपने पढ़ा होगा श्री रामायण में, जो ज्वाला प्रसाद जी की रामायण, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। तो कहने का मेरा तात्पर्य बंधुओं, अपने बच्चों का कुछ ऐसा नाम रख दो जिसको लेने से आपका अंत भी सुधर जाए। क्योंकि संत कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। कितने भी जतन करते रहना, कहीं आपका कोई पाप उदय हो गया तो अंत समय में आपकी जीवा भगवान राम के नाम का भी स्मरण नहीं कर सकेगी। इसलिए सुंदर सुंदर अपने बाल बच्चों के नाम रखा करो। तो वो जमाना नया आ गया, तो आप लोग बस किसी का चिंटू कर दिया, किसी का पप्पू कर दिया है, किसी का पप्पी कर दिया, किसी का चुम्मी कर दिया। ऐसे नाम होते हैं क्या? अरे सुंदर सुंदर नाम रखो। एक बार क्या होता है, एक बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी, शहर की लड़की थी, और उसका विवाह भाग्यवश देहात में एक छोटे से गांव में हो जाता है। उसको क्या पता था कि ससुराल में आकर मुझे यह भी करना पड़ेगा कि गाय भैंस का गोबर भी उठाना पड़ेगा, और तो छोड़ो, उसको भोजन के साथ साथ मही भी बहाना पड़ेगा। तो आज तो उसकी सास ने उसका नंबर लगा दिया कि बेटा जाकर आज तू मही बहा ले। और उस वह आकर अपने कमरे में बैठ जाती है, विचार करती है कि मैं कैसे, कभी मैंने मही तो भाया नहीं, मैं कैसे भाऊं। और विचार करते करते वो आ जाती है, अरई उठाती है, उसमें दही में अरई को डालती है और मही भाने लगती है। मही भाते भाते उसमें जैसे ही मक्खन आया तो वह चिल्लाती दौड़ती भागती गई, अरे सासू माँ सासू माँ सासू माँ। बोली, अरे तू इतनी झल्ला क्यों रही है? अरे इतनी चिल्ला क्यों रही है? थोड़े आराम से कह, क्या बात है? अरे सासू माँ, वो चलो जल्दी दौड़ो दौड़ो, उसमें मक्खन आ गया है, मक्खन को निकालो। मुझसे निकालते नहीं आता, मैंने बहा दिया। सास दौड़ी और उसको उसके मुख पे हाथ रखा और चिल्लाई, चुप हो जा, धीरे बोल। अब वो क्या जाने बेचारी, उसने कहा माँ मैं तो सही कह रही हूँ, आप चलो तो मैंने मेहनत कर ली है। सास बोली, अरे पगली पागल हो गई है क्या? वो बोली, अब मैंने क्या गलती कर दी? आपने मुझसे गोबर डलवाया, मैंने गोबर डाला। आपने मुझसे मही भमाया, मैंने मही भाया। अब क्या मैंने गलती कर दी? मुझसे मक्खन निकालते हैं। अरे बार बार तू ऐसा क्यों बोल रही है? चुप हो जा। वो बोली, माँ ऐसा क्यों कह रही हो तुम? बोली, तेरे ससुर दद्दा का नाम मक्खन लाल है, इसलिए बार बार नाम मत लिया कर। और वो बोली, महाराज ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। ठीक है सासू माँ, ठीक है, आपने कह दिया, मैं अब नाम नहीं लूंगी। अब उसको क्या पता था कि 4-5 दिन बाद वही कहानी फिर बननी है। फिर मही भाने लगी और मही भाते भाते जैसे ही मक्खन लाल आए, दौड़ती भागती आई, अरे सासू माँ आज तो बड़ो गजब है गो। सास बोली, आज का बखेड़ा खड़ी कर आई। कह रहे, दौड़ो दौड़ो, वे ससुर दद्दा बड़ी देर के मरकिया में डरे डरे कहार रहे हैं, जल्दी से चलो और निकाल लो। तो महाराज ऐसी बड़ी बखेड़ाएं तैयार हो जाती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भैया ऐसे विचार करके नाम रखो अपनी औलाद को, कमा में दिक्कत न हो पाए।
हैं, आप लोग ये चिंटू पप्पू इत्यादि नाम रखते हो तो उसमें आपको दिक्कत जाएगी। बोलो राधे राधे।